एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान नीति टूवर्ड सक्सेस चैनल पे। आज हम लोग IBPS और SBI PO या क्लर्क के मेंस के लिए मेंस की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा सारा प्री एग्जाम हो चुका है। तो अब और सिर्फ टारगेट हम मेंस पे फोकस करें। तो चलिए आज हम करेंगे मेंस की DI करेंगे। क्या होता है ना कि DI से बहुत ज़्यादा ही मतलब कॉन्फिडेंस होता है कि हम DI अगर कर लेते हैं ना, मीन्स कि हम मेंस एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन हमारा क्या होता है, डाटा इंप्यूटेशन का होता है। तो डाटा इंप्यूटेशन का होता है तो हम लोग DI अगर अच्छे से करते हैं तो डेफिनेटली है कि हम क्या करते हैं, क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाते, एग्जाम हमारा अच्छा जाता है। अगर हम मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो DI डेफिनेटली हमें अच्छे तरीके से आने चाहिए। क्लियर है? चलिए तो आज हम देखते हैं कि मेंस में जो हम DI करते हैं वो DI का लेवल क्या है और किस टाइप का क्वेश्चन है। चलते हैं हम DI पे और देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। तो आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हो, ये जो क्वेश्चन है ये हमारा सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद ही पता चलता है कि आपकी डाटा इंप्यूटेशन है किस टाइप का। तो सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। The following data represents this required for P and Q together, Q and R together, R and P together, P and S together, and Q and T together to complete 3 jobs A, B and C. Their efficiency can be different on different job. मीन्स कि हमें ये पढ़ के समझ में आया कि ये जो डाटा इंप्यूटेशन है ये हमारा टाइम एंड वर्क के बेस पे है, मीन्स कि एफिशिएंसी के बेस पे है। काम के बारे में दिया गया 3 जॉब है A, B, C। ठीक है, ये है A, यहाँ पे आप देख रहे हो A, ब्लू A, रेड B और ये ग्रीन जो है वो C। ठीक है, 3 जॉब है। तीनों में P प्लस Q मीन्स कि A में P प्लस Q, B में P प्लस Q और C में P प्लस Q को मिलके किसी काम को करने में जितने भी दिन लगते हैं वो दिन दे रखा है। ठीक है, P प्लस Q किसी काम को 252 दिन में, A जो जॉब है उस जॉब को 252 दिन में करता है। इसमें क्या है, B में 120 दिन में करता है और C क्या है 60 दिन में। ठीक, इसी प्रकार से ये जो फिर ABC काम है वो Q और R मिलके करता है। इसमें R और P मिलके करते हैं, इसमें S और P मिलके करते हैं। और ये जो है ये काम कौन करता है, T एंड Q मिलके इस काम को पूरा करते हैं। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को तो हम समझ ले कि टाइम एंड वर्क पे के बेस पे हमारा ये डाटा इंप्यूटेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, अब सबसे ज़रूरी बात क्या है ना कि टाइम एंड वर्क, आई होप मैं मान के चल रही हूँ कि मेंस की प्रिपरेशन करो, मीन्स की टाइम एंड वर्क अच्छे से आता है। ठीक है, तो अब सिर्फ करना क्या है कि हमें टाइम एंड वर्क में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी हमें काम होता है उस काम को क्या करते हैं, तो हमें सबसे पहले वर्क निकालना पड़ेगा कि इंडिविजुअल हर का कितना दिन में कोई काम कंप्लीट कर देता है। तब टाइम एंड वर्क में आप सिंपल सा मतलब टाइम एंड वर्क को छोड़ो, सिंपल सा एक होल टाइम मान के चल लेते हैं कि किसी भी काम है, मीन्स कि अगर मान के चलो 100 काम है। ठीक है, अगर 100 है मीन्स कि 100 इस काम को हम कंप्लीट 100 मान लेंगे। सिर्फ अभी मतलब समझाने के लिए कह रही हूँ कि कोई भी काम इसको 100 मानते हैं तो इस काम को हर एक पर्सन को करने में कितना, क्योंकि सबका इफिशियंसी क्या होता है, डिफरेंट होता है। इफिशियंसी डिफरेंट होगा मीन्स कि सबको अलग अलग दिन काम करेगा। ठीक है, अगर कोई 2 इफिशियंसी से काम कर रहा है, कोई 3 इफिशियंसी से, कोई 4 इफिशियंसी से, तो जिसकी इफिशियंसी कम होगी उसे ज़्यादा दिन लगेगा और जिसका इफिशियंसी ज़्यादा होगा उसका दिन कम लगेगा। इफिशियंसी का मतलब सिर्फ इतना समझो कि इसका मतलब है कि हमारी क्षमता कितनी, हम कितने क्षमता से, मीन्स कि अगर हम मान के चलो चेयर बनाते हैं। ठीक है, एक चेयर अगर हम लोग मतलब एक दिन में अगर हम 4 चेयर बनाते हैं तो अगर 100 चेयर बनाना है तो कितना दिन लगेगा, सिंपल क्या करेंगे 100 से 4 को डिवाइड करेंगे, मीन्स कि 25 डेज लगेगा। क्लियर है? यहाँ तक तो समझ में आ गया ना, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल सबसे पहले सबका क्या करते हैं, ये निकाल लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमें जो करना पड़ेगा ना इस चीज़ को कि क्योंकि कोई भी काम करेंगे P, Q, R, S, T ये सबका हमें सबका जो एफिशिएंसी होगा वो चीज़ तो हर एक क्वेश्चन में यूज होगा ही हो जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं A, B एंड C का काम। A,
बी एंड सी, ये तीनों का क्या करते हैं, तीन जॉब है, इस तीनों में सबका जो जो टिक है इसका पहले काम निकाल लेते हैं। ठीक है, पहला क्या है P प्लस Q, उसके बाद फिर क्या है Q प्लस R, उसके बाद फिर क्या है R प्लस P, फिर क्या है S प्लस P, देन लास्ट क्या है T प्लस Q। ठीक है, ये सारा इसका अपना सबका काम है। ठीक है, अब इसमें ये चीज देखना होगा आपको, अब इसमें समझना ये है कि टोटल काम हम निकालते कैसे। तो टोटल काम निकालने के लिए ये ए की बात कर लो तो ए में क्या है 252, 210, 180, 140 और 126, मीन्स कि ए का जो काम है तो जो सबसे बड़ा वैल्यू होता है ना उस वैल्यू को ही सबसे पहले क्या करो उसका मल्टीपल करते जाओ, क्योंकि ये सारे को हम लोग जो टाइम एंड वर्क बनाते क्या करते हैं एलसीएम निकालने के बाद हम लोग करते कि इसकी इफिशिएंसी कितना निकलता है, ये कितने इंडिविजुअल सबका दिन निकालते कि इसकी क्षमता है कि एक दिन में एक कुर्सी बनाए, दो कुर्सी मतलब जो भी समोसा करना है एक दिन में एक खाएगा, दो खाएगा, गोलगप्पा करना है कितना क्षमता के साथ खाता है, ये चीज देखना होता है। तो इसमें क्या है 252 काम है, इसमें क्या है 210 काम है, 180, 140 और 126। ठीक है, तो हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम का सबसे ज्यादा फास्ट तरीका क्या है, जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको मल्टीपल करते जाओ और देखो कि क्या ये सारे वैल्यू उस वैल्यू से कट रहा है। तो इसको अगर दोगुना करेंगे 252 को तो कितना हो जाएगा, 252 को अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा 504 हो जाएगा, बट 504 ये 210 से कटेगा नहीं कटेगा। ठीक है, तो 504 210 से नहीं कटता है। ठीक है, तो अब हम इसका भी क्या करेंगे, इसको भी दो गुना कर देंगे, तो इसका दो गुना कर देंगे तो फिर इसका जैसे कि 504 हो जाएगा तो इसका दो गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 1016 हो जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। फिर इसको क्या करो इसका भी कर दो, तो अब ये चीज क्या होगा अगर 3 गुना करते मीन्स कि 252 को अगर 3 गुना करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा 252 का 3 गुना करेंगे 3 दूना 6, 5 तिया 15, 3 दूना 6, 1 7, नहीं ये भी नहीं कटेगा। 4 से करते हैं तो भी नहीं कटेगा, अच्छा 4 से करेंगे जब नहीं हुआ 5 से करके देख लेते हैं। ठीक है, तो 5 से करेंगे तो 5 दूना 10, 25 25, 1 26, कैरी 1 5 दूना 10। ठीक है, 10 तो 12, अब 1260 यहाँ से आ गया मीन्स कि 252, 210, 180, 140 और 136 का एलसीएम क्या निकला, मीन्स कि ए का एलसीएम क्या निकलेगा, ए का टोटल काम कितना हो गया 1260, ये ए का टोटल काम हुआ 1260। तो 1260 अगर टोटल काम 1260 है और पी और क्यू इसको कितने दिन में कर सकेंगे, तो 252 काम अगर 1260 में करना तो कितना दिन लग जाएगा 5 दिन लग जाएगा। यहाँ से क्लियर है, सिंपल 252 को डिवाइड करेंगे 1260 में तो 5 से जाएगा ना। तो अगर 210 है, ठीक है 210 से अगर हमको 1260 करना है तो ये कितने मरतबे से जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा मीन्स कि Q और R को 6 दिन लगते हैं 1260 काम करने में। R और P, तो R और P का क्या है 180 है मीन्स कि R और P को टोटल ये 1260 काम करने में कितना दिन लग जाएगा, तो 7 दिन लग जाएगा, 7 से हो जाएगा, इसका 7 हो जाएगा। S और P, तो S और P का क्या है 140, तो 140 काम करने में इसको कितना दिन लग जाएगा, तो 140 काम करने में इसको लग जाएगा आपको 9, ठीक है 9 डेज इसमें लगेगा। और ये सारे क्या है, ये सारे डेज में है, ठीक है ना, ये सारे डेज की P और Q को 5 डेज, Q एंड R को 6 डेज, R और P को 7 डेज और S और P को 9 डेज और T और Q, तो T एंड Q, तो T एंड Q का क्या है 126 मीन्स कि 10 डेज, 126 से 1260 में डिवाइड करोगे तो 10 होगा ना, तो इसको कितना दिन लगेगा, इसको 10 डेज लगेंगे। ठीक है, सेम इसी तरीके से अब कंपनी बी की कर लो, तो 120, 105, 168, यहाँ पे 140 और यहाँ पे 120। अब इसका कर लो, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है 168, 168 ये सबसे बड़ी वैल्यू है। और इस वैल्यू को क्या करो, इस वैल्यू को मल्टीपल करते जाओ। ठीक है, देखते हैं कि किससे कटने वाला है। ऐसी वैल्यू जो कि हर एक से कटना चाहिए, मीन्स ये 120 से भी कटे, 140 से भी कटे, मीन्स कि ये 168 से भी कटे और ये 120 से भी कटे, ऐसी वैल्यू से हमें काटने का देखना होगा। ठीक है, तो अब हम चलो देखते हैं इसको।
अब इसको भी सबसे पहले क्या करते हैं 5 से करके देख लेते हैं। 5 से इसलिए करते हैं ना कि लास्ट में 0 वाली वैल्यू आ जाती है ना, मीन्स कि लगभग सबसे कटना ही कटना होता है, क्योंकि देखो इसके भी लास्ट में 0 है, ये 5 के मल्टीपल में है, मीन्स कि 0 से जाएगा। ठीक है, इसलिए इस तरीके से करते थे। 8 पंचे 40, 0 कैरी 1 4 और 6 पंचे 30 34 कैरी 3 5 3 8, मीन्स कि इसका कितना आ गया 840। अब हम चेक कर लेते हैं, तो 12 से इसका चेक कर लेते हैं, तो 12 7 84, ये तो कटेगा। 14 से भी ये जाएगा। 168, तो 168 से 5 मरतबे तो जा ही रहा है। 105, तो 105 से भी जाएगा। क्यों 105 से कैसे जाएगा, तो 105 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो ये डिवाइड करते हो इसको 840 से कितना 8 से चला जाएगा ना। ठीक है, 8 और 8 पंचे 40, तो सिंपल ये 8 से जा रहा है ना। और ये 120 को 840 से करोगे तो 7 मिनट में जाएगा, मीन्स कि हर एक से कट रहा है। तो मीन्स कि बी का जो टोटल वर्क आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 840 हो जाएगा। ठीक है, अब हम सी का निकालेंगे। अब पहले इसका इंडिविजुअल निकालते हैं, पी और क्यू। तो 840 पी और क्यू, मीन्स कि पी क्यू का 120 है, तो कितना हो जाएगा 7 डेज। और ये क्या है, उसके बाद क्यू आर का क्या है 105, तो 105 से ये कितना से गया था 8 से गया था, तो ये 8 हो गया। अब ये आर और पी 168, मीन्स कि ये 5 हो जाएगा इसका। उसके बाद यहाँ पे क्या एस प्लस पी 140 है, तो 140 एस और पी का है, तो उसके बाद इसका कितने से जाएगा 6 से जाएगा, तो ये 6 हो गया। उसके बाद ये हो जाएगा यहाँ टी प्लस क्यू का 120, मीन्स कि 840 को 120 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 डेज हो जाएगा इसका। ठीक है, अब चलो सी का निकाल लेते हैं। तो सी का क्या है 60 90 100 और 75। ठीक है, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन है 100। अगर 200 करते हैं तो 200 तो 75 से नहीं जाएगा। 300, तो 300 करते हैं तो 300 ये क्या कहते हैं 90 से जाएगा, नहीं जाएगा ना। चलो अब इसके बाद हम लोग कर लेते हैं, तो कैसे करेंगे, तो 300 दूना 600 करेंगे तो भी ये 90 से नहीं जाएगा, मीन्स कि 900 कर लेते हैं। ठीक है, तो 900 अगर करते हैं सी में, तो 900, तो आप पी और क्यू तो 60 है, तो 60 9 से करेंगे तो कितना 15 से जाएगा ना। 60 को अगर 900 में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, मीन्स कि इसको 15 दिन लगेगा। उसके बाद Q और R, मीन्स कि 90 दिन है, मीन्स कि इसको क्या 10 दिन लगेगा। उसके बाद R और P 100 है, मीन्स कि 9 दिन लगेगा। उसके बाद यहाँ पे इसको भी 9 दिन लगेंगे। और उसके बाद T और Q 75 है, तो यहाँ पे कितना इसको 12 दिन लग जाएगा। ठीक है, ये हो गया 12 दिन। ये हम इसलिए निकाले कि अब अगर ये आपको समझ में आ गया, ये निकल गया, तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। इसी की बेस पे हमको सिर्फ क्वेश्चन को करना होता है। ठीक है, तो चलो अब हम क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से हमको करना है। सिंपल, तो चलो ये क्वेश्चन, अब फर्स्ट क्वेश्चन निकाल, ये समझ में आ गया ना कैसे निकाले हैं। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, मतलब आपको रिवीजन करके बताते हैं कैसे निकालें। सबसे पहले कंपनी ए का टोटल वर्क निकालिए, मीन्स कि जितना ए में दिया गया था इसका एलसीएम निकाले, जो कि 1260 आया है। ठीक है, तो इसको टोटल वर्क मान लेते हैं। जो एलसीएम जो आता है ना वही हमारा टोटल काम होता है। ठीक है, टोटल ए का। उसके बाद बी का इसी तरीके से निकाले, एलसीएम निकाले कि बी का टोटल, फिर सी का टोटल। अब पी क्यू का एक दिन में काम करने की क्षमता क्या है, एक दिन में ये कितने काम कर सकते हैं वो निकला है। तो एक दिन में निकालने के लिए मीन्स कि अगर ये 252 काम को 1260 काम को 252 में दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन में तो ये जो काम करेगा वो कितने दिन में, ये 5 दिन, इसका 5 काम निकलेगा, इसका कितना काम निकलेगा 6 काम निकलेगा। इस तरीके से निकला। चलो अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन है इफ द quantity of job B is 150% of the quantity of work of job A। A के जॉब से B का जॉब क्या है 150% है। ठीक है, the efficiency of T on job B is the what percent to his efficiency of job A। जॉब A में efficiency जो है वो B की जॉब B के बताना है, किसका T का। ठीक है, तो हमको सबसे पहले आप देखो A और B की बात कर रखा है, तो A की और B की, तो A का टोटल काम कितना था, तो A का टोटल काम हम कितना निकाले हुए हैं
1260, ठीक है। तो 1260 ए का टोटल काम क्या है, 1260 है, ठीक है। अब इसका क्या 150% बी है, ठीक है। ए के काम का बी क्या है 150, मीन्स कि 1260 जो है इसका 150% हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 या 15, 5 दूना 10, ये कितना हो जाएगा 3/2 हो जाता, तो 2 तो 6, 3 0 0, 3 दिया 9, 6 3 18, मीन्स कि बी का क्या हो जाएगा 1890 आ जाएगा। ए का काम 1260 है, बी का काम 1890 है। तो अब इसकी क्या कह रहा है, इफिशियंसी पूछ रहा है कि इसकी इफिशियंसी की, दोनों का इफिशियंसी का परसेंटेज पूछ रहा है। तो अब देखो पहला हमारा क्या है, अब हम चलते हैं किसकी बात किया है, टी की बात किया है। तो चलो टी की बात करते हैं, किस में, ए में और किस में, बी में। तो टी का काम, अगर हमें टी का काम निकालना है इंडिविजुअल तो कैसे निकालेंगे, टी का काम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे कैसे हम टी का काम को निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो P प्लस क्यू, क्यू प्लस आर और आर प्लस पी, मीन्स कि 2 P है, 2 Q है और 2 R है, ठीक है। क्या है, इसको ऊपर वाले इसको इरेज करते हैं, क्योंकि इरेज नहीं करेंगे ना तो स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं है। जो चीज़ हम निकाल चुके हैं उसको रख के क्या करें, तो इसको पहले हम लोग इरेज कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे की काम करेंगे, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे क्या है, 2P, 2Q और 2R, ये दोनों काम को सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो इसको निकाल लेते हैं, 2P, 2Q और 2R, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखो ऐड करेंगे 6, 5, 11, 7, 18, मीन्स कि 2P, 2Q और 2R। ए की पहले बात कर लेते हैं, ए की बात करेंगे, किसका किसका निकालना है हमको, देखो इंडिविजुअल P, Q, R, S एंड T का, ठीक है। ए की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले अगर 2P प्लस Q प्लस R, यहाँ से ये देखो P, Q, Q, R और ये एक मिनट, पेन का कलर चेंज करने के बाद ये आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये देखो ये PQ है, ये QR है और ये RP है, मीन्स कि 2P, 2Q और 2R। तो ये 2 कॉमन ले लेंगे तो P प्लस Q प्लस R इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5, 6, 5, 11 और 7, मीन्स कि 18 हो जाएगा। तो 2 ये 9, मीन्स कि P प्लस Q प्लस R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9, मीन्स कि 9 डेज हो जाएगा, ठीक है। तो P Q R मिलके 9 डेज काम कर रहा है। अब P और Q मिलके अगर 5 दिन कर रहा है, P और Q 5, तो तीनों मिलके 9 दिन कर रहा है, P Q 5, तो R का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है, R का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, कि मतलब कि R क्या हो जाएगा, R 4 दिन काम कर रहे हैं। अब इसी तरीके से अगर Q और R मिला के A की अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। एक मिनट, A तो ऊपर में है ना, ये तो B का लाइन है ना, एक मिनट, जिसका जो लाइन है ना उसी में करते ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। एक मिनट, चलो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A में यहाँ पे 4 हो जाएगा। अगर Q और R मिलके 6 दिन, मीन्स कि क्या हो जाएगा, Q और R 6, मीन्स कि P का क्या हो जाएगा, P 3 दिन हो जाएगा P का, तो P का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर हमारा R और P मिलके 7, तो Q का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखो S और P 3 है, मीन्स कि यहाँ पे P अगर 3 है तो S क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। T और Q का 10 डेज है A का, अगर Q 2 है तो T क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो T का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 8 ही हो गई। सेम इसी तरीके से अब B का निकाल लेते हैं, B में क्या हो जाएगा, 2P प्लस Q प्लस R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 दूना 14, 1 15, 15 और 5 क्या हो जाएगा, 20, मीन्स कि इसका क्या हो जाएगा, 20। तो 2 से ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10, मीन्स कि P प्लस Q प्लस R इक्वल टू 10 इक्वल 10 हो जाएगा। तो अब देखो P और Q मिलके 7, तो मीन्स कि R क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, R का 3 हो गया। अगर P Q और R मिलके 8, मीन्स कि P का 2 हो जाएगा। अगर
R और P मिलके 5, तो Q का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखो S P का, तो S का क्या है, यहाँ पे अगर S और P मिलके 6 है, ठीक है, S और P मिलके 6 है, P यहाँ पे 2 है, तो S क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब T का देख लो, T और Q मिलके 7 है, Q का अगर 5 है तो मीन्स कि T का क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब B की भी बात होगी, अब कंपनी C की कर लेते हैं, तो C का अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा P प्लस Q प्लस R इक्वल टू क्या हो जाएगा 15, 10, 25, 25 ना 34, मतलब कि 34 डिवाइडेड बाई 2, 2 क्योंकि जो इधर 2 कॉमन लेते हैं उसको डिवाइड ही करते हैं ना, मीन्स कि 17 आ जाएगा, P Q R का 17 आ जाएगा। अब देखो P और Q 15, P और Q 15 मीन्स कि R क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर Q और R ये दोनों मिलके 10, Q और R ये दोनों मिलके 10 मीन्स कि P क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। चलो R और P मिलके 9 डेज काम करता है, R और P का काम 9 है, अगर R और P 17 काम है, अगर 9 काम है, 9 काम में से R और P करता है तो 17 है, तो क्या हो जाएगा Q का 8 हो जाएगा। अब उसके बाद देखो S और P क्या है 9, तो P का 7, तो S का क्या हो जाएगा 2 काम होगा, तो ये 2 हो गया। T प्लस Q, तो T और Q, तो Q का 8 है, दोनों का 12 है, मीन्स कि T का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ तक क्लियर है ना, अब सबका इंडिविजुअल निकल गया काम। चलो अब क्वेश्चन पे चलते हैं, अब सब क्वेश्चन में यही यूज होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि B का जो है मात्रा कार्य की A की मात्रा से 150% है, तो इसका A का काम 1260 था, तो 150% निकाल लिए, तो मीन्स कि 1890 इसका आ गया, ठीक है। अब क्या कहते हैं, तो कार्य B पर T की कार्य क्षमता है ना, B पर T की क्षमता कार्य A पर उसकी दक्षता का कितना % है। तो अब देखो A की और B की किसका बोल रहा है, T का काम बोल रहा है, तो T का काम हम देख लेते हैं। तो T का, तो सबसे पहले यहाँ पे जाते हैं, तो T का यहाँ पे कितना है, A में 8 है, T में A का क्या है 8 है, ठीक है, यहाँ पे 8 है, और B में क्या है, तो B का देख लेते हैं, T का 2 है, ठीक है, तो 2 है, अब B का 2 है, बट B में 2 जो था वो किसका था, B में काम क्या था 840, ये जो 840 है इस पे निकाले हैं तो जाके ये 2 क्षमता था, ठीक है। तो 840 जो था टोटल काम, तो इसका एक दिन का क्या था 2 काम करता था, बट यहाँ पे है क्या 1890, तो 1890 तो क्या करना पड़ेगा, अगर 840 काम एक दिन में 2 कर रहा है, फिर अगर 840 करते हो तो एक दिन में 2 करें, मीन्स कि 2 2 4 दिन हो गया, तो ये हुआ कितना 0 4 4 8 8 दूना 16, 1680 है। अब बाकी कितना काम रह गया, मीन्स कि 210 और बाकी रह गया, तो 210 और काम करने के लिए क्या हो जाएगा 0.5 डेज लगेगा। अगर 840 2 तो 210 काम करने में 0.5 मीन्स कि हाफ दिन लगेगा। 2 दिन में 840 काम कर रहा है, मीन्स कि एक दिन में 420 काम करेगा, एक दिन में अगर 420 काम करेगा तो हाफ काम मतलब कि 210 हाफ डे में करेगा, ठीक है। तो 0.5 मीन्स कि क्या हो जाएगा 4 पॉइंट, इस सबको ऐड कर दो तो 2 2 4 4.5 हो जाएगा, मीन्स कि इसका जो बी का जो था ये 4.5 हो जाएगा। 4.5 कैसे की समझ में आया ना। 2 जो था इसका काम का वो डेज 2 डेज किसके अकॉर्डिंग आ रहा था, 840 काम था उसके अकॉर्डिंग 2, बट अब क्वेश्चन में क्या कहा, ये जो बी का जो काम है वो ए के काम का 150% है, मीन्स कि 1890 हो गया इसके अकॉर्डिंग। अगर 840 2 दिन में कर रहा है तो 1890 कितना दिन में, तो 4.5 दिन में 1890 काम करेगा। अब इसका परसेंटेज पूछ रहा है, तो 4.5 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100, तो ये क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 25, ये पॉइंट जाएगा 10, 5 दूना 10 25 25, ठीक है। अब ये हो जाएगा क्या हो जाएगा 45, तो 45 यह हमारा ये 45 से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 225 हो जाएगा, 225 बाई 2 दूना 4 4, तो कितना हो जाएगा 5 चौका 20, 4 पंचे 20,
ठीक है 5, 1 मिनट, 4 पंचे 20, 4 छक्के 24 और उसके बाद 1, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20 मीन्स की 56.25%। ये इसमें आंसर है कहीं ये 56.25% इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है कैसे हुआ? चलिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको फिर से रिपीट करके देखो, क्योंकि अगर आपको मेंस देना है तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन कुछ है उस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब क्या कह रहा है, P and T together can complete job B in X days and R and S can complete job C in Y days। तो what is रेशियो X रेशियो Y, रेशियो पूछ रहा है। तो देखो P और T का काम, P प्लस T का काम किस में कर रहा है, जॉब B में। उसके बाद क्या कर रहा है, R प्लस S का काम किस में, जॉब C में। ठीक है, तो P और T B में, तो चलो B में P और T का देख लेते हैं। तो B में P का क्या है 2 हो गया और P और T और इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। B का टोटल काम क्या है 840। ठीक है, मीन्स कि इसका क्या हो जाएगा 840/4। अब C का R और S का, तो C का R और S, तो C का ये रहा R और ये रहा S, मीन्स कि 2 2 4 और C का टोटल काम क्या है 900, मीन्स कि 900/4 हो जाएगा। तो C का क्या हो जाएगा 900/4। अब इसका रेशियो निकालना है तो 840/4 रेशियो 900/4। 4 से 4 के आंसर रेशियो ही निकालना था, इसलिए हमने कुछ नहीं किया। ठीक है, ताकि रेशियो निकालने के टाइम में तो फिर से कट कुट मल्टीप्लाई करना ही पड़ता है। 1 0 से 1 0 चला गया, 3 दूना 6, 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9, 0 14 और ये क्या हो जाएगा 15, मीन्स की 14 रेशियो 15। 14 रेशियो 15 आंसर हमारा 3 है आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना? देखो हमने अगर पहले से ही इसका टोटल सम का इंडिविजुअल सम का निकाल लिया कि इसका कैसे कैसे काम का है, तो हमें अब क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ द एफिशिएंसी Q रिमेन द सेम एज जॉब A एंड C, A और C का जो जॉब का जो है उसका एफिशिएंसी Q का क्या दोनों में सेम है, व्हाट इज द चेंज इन द एफिशिएंसी ऑफ R ऑन जॉब C। R का C में पूछ रहा है विथ रिस्पेक्ट किया है और किसकी बात किया है Q, और हमारा यहाँ पे बात ये किसकी कर रहा है Q की, किसी में A एंड C की और R की बात कर रहा है, R की बात कर रहा है। Q और R किस में A और C में कर रहा है बात। ठीक है, अब देखो A में सबसे पहले हम चल के देख लेते हैं। तो A का क्या है, A में Q और R का, तो इसका Q का 2 है, R का 4 है, 2 और 4, Q का 2 है और तो Q और R का हमारा क्या निकला 2 और 4। तो यहाँ से A का 2 और 4 हम यहाँ पे क्या करते हैं लिख लेते हैं। ठीक है, चलो तो A में क्या होगा, इसका Q का 2 और R का क्या था 4 था। चलो अब C की देख लेती हूँ कि C में कितना थे। तो C की अगर देखो तो C में Q और R की तो 8 और 2, तो 8 और इसका 2 काम था, इसका 8 और इसका 2। और क्वेश्चन क्या बोला है कि जो A की जो और C की क्षमता है Q का वो दोनों क्या है सेम है। सेम है कि मीन्स कि या तो इसको 8 को 2 बनाओ या फिर इस 2 को 8 बनाओ। ठीक है, तो अगर मान के चलो इस A में 2 को अगर 8 बनाते तो उसको क्या करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मीन्स कि इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये सारा काम सेम है मीन्स कि टोटल काम अगर हमारा जो ये टोटल था A का अगर 1200 क्या था 1260। ठीक है, तो 1260 पे अगर टोटल को किए हैं मीन्स कि अगर इसमें अगर इसकी जो काम का अगर हम कुछ भी चेंज करेंगे मीन्स कि सब में चेंज करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया A का क्या हो गया Q का A और C दोनों में सेम हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, दोनों का सेम हो गया। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द चेंज इन द एफिशिएंसी ऑफ R ऑन जॉब C
विथ रिस्पेक्ट टू हिज एफिशिएंसी ऑन जॉब ए और सी के रिस्पेक्ट में क्या चेंजेस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल काम 16 हो जाएगा ना, तो 2 जो है वो 16 से कितने का चेंज है, मीन्स कि इसका परसेंटेज निकालना, तो 14 का चेंजेस है। कितने का चेंजेस है, 14 का, रिस्पेक्ट में किसके, सी के, ए के 1 से चेंजेस है, मीन्स कि 60 डिवाइडेड बाय, उसके बाद क्या हो जाएगा 100, 14/16 मल्टीप्लाई 100, यही होगा। क्योंकि बोल रहा है कि ये जो काम है ना आर का काम, सी जो है सी के काम से ए में इसकी क्या चेंजेस है, मीन्स कि कंपेयर ए से कर रहा है, इसीलिए ऐसे 16 को नीचे रखें, ठीक है। अब इसको कट कर दो, ये कितना हो जाएगा, तो ये इसको मल्ट करेंगे तो 7 है, ये क्या हो जाएगा 8, तो इसका क्या हो जाएगा 87.50%, मीन्स कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। चलो आई होप कि आपको समझ में आ गया। मतलब जो भी काम करना है दोनों में हम सेम करते हैं, मतलब कि ए में जो किए है वही काम हमें ए में अगर 1 के साथ किए क्यू में, तो आर के साथ भी हमको सेम वही करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम इसको अगर 2 बनाते मीन्स कि ये जो 8 था, अगर इसको 2 करते तो इसको क्या करते, डिवाइडेड बाई 4 करते, तो ये 2 आता, तो ए और सी का काम सेम हो जाता, ये 2 हो जाता, मीन्स कि इसको भी क्या करना पड़ता, 2 करना पड़ता, तो इसको क्या हो जाता 0.5 हो जाता ना, तो 0.5 4 से कितना है, तो क्या हो जाता है इसका 3.5 हो जाता ना, 3.5 हो जाता, किसका 4 का हो जाता मल्टीपल, तो इस तरीके से हमारा हो जाता, तो इसीलिए इसका भी परसेंटेज सेम इसी तरीके से 87.5 हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 4th नंबर का जो क्वेश्चन है ये क्या कर रहा है, P, Q and T started working only one at a time on job C. If P, Q and T completed an equal amount of work, how many days Q worked? I hope कि आपको ये सबसे इजी लगेगा अगर 3 क्वेश्चन आराम से कर लियो तो। क्यों, क्योंकि P, Q and T का काम C पे बोल रहा है, सब ने इक्वल काम किया, मीन्स कि C का टोटल काम क्या था, तो C का टोटल हमारा 900 था, ठीक है। तो 3 ही आदमी है, तीनों ने इक्वल काम कर रखा है, मीन्स कि 300 काम तीनों करेगा, ठीक है ना। 300 काम करेगा क्योंकि टोटल काम हमारा 900 है, ठीक है। तीनों पर्सन है P, Q and T, तीनों पर्सन काम कर रहे हैं, मीन्स कि 900 काम को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड करो, मीन्स कि एक बंदे को कितना 300 काम मिलेगा। अब इसमें पूछा है कि Q को कितना दिन लगेगा, तो 300 काम करने में Q को कितना दिन लगेगा, तो Q का निकाल लेते हैं कि Q क्या है, वो एक दिन में कितना काम करता है, तो Q जो एक दिन का काम Q का निकाल लेते हैं, सी में तो कितना 8 काम करता है ना Q, तो Q 8 काम कर रहा है, तो चलो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 8 300 डिवाइडेड बाय 8, इसको कर दो, बात खत्म, कुछ नहीं, इतना ही इसका काम ही था, इतना ही इसका हो गया। अब इसको डिवाइडेड कर दो, ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा 8 3 24 3 6 60, तो यहाँ क्या आ जाएगा 7.5